हेलो धनुराशि, आज मैं आपकी 1 से 15 फरवरी की लव रीडिंग लेकर आई हूँ। और इस बार के रीडिंग में मैंने एक विशेष टॉपिक को ऐड किया है जो कि आपके वैलेंटाइन वीक स्पेशल के नाम से है। ठीक है, 7 से 14 के बीच में वैलेंटाइन वीक चलता है। ठीक है, वैलेंटाइन सीज़न चलता है, तो उसके रिगार्ड ही मैंने इसमें कुछ चीज़ें ऐड की है। मतलब कि वही कि 2 गिफ्ट्स हमारे तरफ के हैं जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है स्पेशली वैलेंटाइन के लिए। आप देख सकते हैं, पहला गिफ्ट है 8 in 1 का कॉम्बो। आप चाहे तो वो अपने लवर को, अपने स्पाउस को गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 8 चीज़ें रहेंगी। और दूसरा है मैंड्रिन डक जो कि लव बर्ड के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे तरीके से रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल का बना हुआ है। ठीक है, और मैं जब आपको एस्ट्रोलॉजी के इंसाइट शेयर करूंगी उसी में आपको आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को क्या गिफ्ट देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, उनका भी यहाँ पे मैं जिक्र करूंगी। तो आगे बढ़ते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, याद रखिएगा इस बात को। सारी बातें रेजोनेट कर जाए ज़रूरी नहीं है। ओके, सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप सेजिटेरियस है, धनुराशि बनती है आपकी, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। थी था पे फोकस नहीं करना है क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आप किसी तरीके की कंसल्टेशन चाहते हैं, 2026 की रिपोर्ट चाहते हैं अपने, ठीक है, तो उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई वास्तु प्रोडक्ट या कोई जेमस्टोन या हीलिंग सेशंस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर गिवन है वीडियो में, मैसेज करके, नॉट कॉल्स। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस रीयूनियन को दिखा रहा है ये द वेटिंग गेम। और किसी किसी के मामले में किसी चीज़ के निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी राइट वन या राइट टाइम का वेट करना। कहीं से आपको निकलना है, किसी टूटी हुई चीज़ से आपको निकलना है। ठीक है, वो चीज़ आपको तोड़ रही है और भी ज़्यादा अंदर से, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं किसी के लिए इमोशनली। ठीक है, कि मूव ऑन तो करना चाहते हैं। ओके, बहुत स्कैटर्ड एंड ड्रेन्ड एनर्जी है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। पीछे आगे बढ़ते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें। देखते हैं और कार्ड्स। रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस क्या है, कनेक्शन के ब्लॉकेजेस क्या है, चेक करेंगे अब वो। और जब यहाँ पे कनेक्शन के ब्लॉकेजेस की बात हो रही है ना, मींस बोथ साइड में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है ये। ओके, क्योंकि बहुत सारे क्रॉस वॉचर्स भी अपने सेजिटेरियस के लिए वीडियो देख रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने कहा जब कनेक्शन की ब्लॉकेजेस की बात हो रही है, मींस दोनों में से किसी की भी तरफ की बात हो सकती है, क्योंकि रिश्ते में आप दोनों हैं, सिर्फ आपके अकेले की बात इसीलिए नहीं होती है। ठीक है, बीइंग अ विक्टिम, पेंट अप एंगर, बॉडी शेम, बाउंड्रीज, जो चीज़ें अंदर है सबकॉन्शियसली या फिर, ठीक है ना, अनकॉन्शियसली, उनको चेक करेंगे शैडो लव ऑरेकल कार्ड से, जो कि क्लैरिफाइंग लव सिचुएशंस टू हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। टैंगल्ड, उलझ रहे हैं, बैड टाइमिंग, ड्रीम वर्ल्ड, एक शैडो वर्क ऑरेकल कार्ड से कि किस चीज़ पे आपको वर्क करना चाहिए जिससे चीज़ें ठीक हो सकती है। इसे आप एक एडवाइस बोल सकते हैं। ओके, हील थ्रू आर्ट, कंट्रोल इश्यूज, अब आपकी थोड़ी सी एनर्जी देखेंगे एंड देन फिर पूरी तरीके से इसे डिटेल्ड में बताएंगे। धनुराशि, आप लोगों के लिए ना ये फेस इस टाइम पे 6 फरवरी के आसपास शुक्र का कुंभ राशि में प्रवेश होने जा रहा है। ठीक है, और 13 फरवरी के आसपास सूर्य और शुक्र की युति हो रही है। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन का फेस चल रहा है, ठीक है, किसी ब्रेकअप में है, डिवोर्स में है, या फिर
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, इन एंड आउट है, ब्लॉक अनब्लॉक है, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, सभी के लिए है ये मैसेज कि ये फेस कम्युनिकेशन, कन्फेशंस, मैसेजेस, कॉल्स और शॉर्ट ट्रैवल्स को एक्टिवेट करेगा। ओके, जो बातें दिल में थी वो इस वैलेंटाइन वीक में बाहर आ सकती हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज़ से ना आप अपने डिसीजन से मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन आपको ना चाहते हुए भी लेना पड़ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में है टेम्परेंस। कोई यहाँ पे ना ऐसा व्यक्ति, अगर आप सिंगल है, चाहे आप डाइवोर्सी है, सेपरेटेड है, ठीक है, किसी भी तरीके से सिंगल है, अभी तक कोई लव कनेक्शन आपका हुआ ही नहीं है, ओके, होने की संभावना है या नहीं है, उस बेसिस पे देख रहे हैं। आपको रिकनेक्शन के लिए आप देख रहे हैं कि कोई आ रहा है या आ रही है। तो देखिए यहाँ पे न्यू रिलेशनशिप के लिए अगर कोई देख रहा है तो कोई एम्बिशियस पर्सन आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। थोड़ा सा फ्रेंडली टोन, थोड़ा सा प्लेफुलनेस, ठीक है, इस तरीके से। इन एंड आउट वाला पर्सन, या तो आप डील कर रहे हैं ऐसे किसी व्यक्ति से ऑलरेडी, या फिर 1 से 15 तारीख के बीच में कोई आ रहा है या आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। अनेबल टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम अ स्टिकी सिचुएशन, टेकिंग अ स्टेप बैक हेल्प्स यू सी क्लियरली। टैंगल सिचुएशंस में अगर आप है तो कि कोई एक सिचुएशन यहाँ पे धनुराशि खत्म हो चुकी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे आज जो धनुराशि वालों की वाइब्स महसूस हो रही है ना, वो ऑलरेडी ही एक ब्रोकन कनेक्शन से गुजर चुके हैं, क्लोजर दे चुके हैं अपने रिश्ते में। मोस्ट ऑफ द धनुराशि की ऐसी वाइब्स मुझे यहाँ पे कनेक्ट हो रही है कि ऑलरेडी आप एक मतलब ब्रोकन रिलेशनशिप को, ठीक है, फेस कर चुके हैं। चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, चाहे आप सिंगल थे, ठीक है ना, जैसे भी थे, ओके। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि धनुराशि एक नए तरीके से रिन्यू करने की ज़रूरत है अपने जीवन को। पास्ट की यादों में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, ओके। यहाँ पे ब्लॉकेजेस में ये भी है बॉडी शेमिंग का भी मैसेज आया है, ये देखिए, ठीक है। कैसे दिखते हो, कैसे बाल बनाते हो, स्टाइल, लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्यार में इन चीज़ का, या ये कहूँ कि इन बातों को लेकर ज़्यादा मापदंड होना, उसके लुक्स कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है, और ये आप ज़्यादा नोटिस नहीं करते थे, ठीक है। लोगों ने कहीं ना कहीं कह के ये चीज़ें की हैं, ठीक है। या फिर ये आप जिससे कनेक्शन में थे उसकी फीलिंग्स हो सकती हैं ये आपको लेकर, ठीक है ना। बॉडी शेमिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर है। यू फील अनअट्रैक्टिव टू अदर्स, वर्क ऑन एक्सेप्टिंग योर सेल्फ, फ्लॉज एंड ऑल, ओके। अब यहाँ पे बॉडी शेमिंग का कार्ड कहीं ना कहीं ये भी मैसेज दे रहा है, फ्लॉज, मिनट में मूड बदलना, मिनट में बातें बदलना, फीलिंग्स बदलना, अभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, ओके। इस पे रोकथाम करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर भी है ये चीज़, चाहे वो आपके अंदर है या सामने वाले के अंदर है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स इंसान को परेशान करते हैं। इसे कहते हैं खुद से परेशान होना, खुद से ही सवाल बना लेना, खुद से ही जवाब बना लेना। अगर कोई जवाब दे भी रहा है, उसके जवाबों से सेटिस्फाई ना होना, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखा रहा है कि वेटिंग पीरियड खत्म होने वाला है। आपने एक बैड टाइमिंग के फेस को देखा है, ओके। एक इसे बुरा वक्त समझ के आप निकलने वाले हैं इसमें से। कैसे निकलना है? शैडो वर्क के कार्ड से यहाँ पे आया है हील थ्रू आर्ट। धनुराशि, हील थ्रू आर्ट। रीयूनियन, रिकनेक्शन यहाँ पे साफ दिखा रहा है। न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे साफ दिखा रहा है। मैरिड लाइफ में बोर्डम एनर्जीज हो गई थी, एक दूसरे से बातें नहीं हो रही थी, एक दूसरे की फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे थे। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है, आप खुद सारी चीज़ों को रिवाइव करेंगे, ठीक है। कहीं पे स्टक हो गए थे, ओके, वहाँ पे सब कुछ ठीक करके आप आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बीच में फंसेंगे आप, ओके, कि आप सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, सब कुछ मैनेज करना चाहते हैं, ओके। अपने इमोशंस को सबसे पहले ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि जब मैं ठीक होऊंगा तभी तो मैं दूसरे को ठीक रख सकूंगा। इसीलिए तो कहा जाता है सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने आप को प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी और को नहीं प्यार कर सकते। और सेल्फिश और सेल्फ लव में बहुत फ़र्क होता है। और आजकल सेल्फ लव के नाम पे ज़्यादातर लोग सेल्फिश लव कर रहे हैं,
तो बैलेंस, हार्मनी आप खुद यहाँ पे अपने रिश्ते में लाने की चाह लाते हुए दिख रहे हैं मेरे को। जल्दबाजी नहीं करेंगे आप, पेशेंस। ओके, अगर किसी के साथ रिकनेक्शन हो रहा है, मतलब कि सेकंड रिलेशनशिप है या थर्ड रिलेशनशिप है किसी के लाइफ में ये, तो वहाँ पे पेशेंसली आप आगे बढ़ रहे हैं, रश नहीं कर रहे ज़्यादा। अगर आप करेंटली किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और कोई और भी है आपके लाइफ में, ठीक है, जो आपको छोड़ के चला गया था या जो आपको ऑन एंड ऑफ करता है या करती है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पास्ट पर्सन के लिए छुपी हुई भावनाएं सरफेस पे आने वाली है इस टाइम पे फिर से। बैड टाइमिंग का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे, टू लिटल टू लेट टेकन नॉट रेडी टू लव अगेन, मतलब कि बहुत देर हो चुकी है। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे रिलेशनशिप में मे बी आप पास्ट में रहे हैं या ऐसा कोई ब्रेकअप हुआ है आपका, ओके, कि जहाँ पे प्यार तो बहुत था, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी, दोनों ही पर्सन अच्छे थे, ठीक है, प्यार भी सच्चा था, लेकिन टू लेट, टाइमिंग सही नहीं है दोनों के मिलने की। ये ज़्यादातर मैसेज मुझे किसी एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन के लिए दिखाई दे रहा है कि नहीं हो सकता है पॉसिबल। आगे तो आप बढ़े लेकिन आप पीछे हट गए कि नहीं, ये सही नहीं है। यस, शॉर्ट टाइम का लव, ठीक है, टू लिटल टू लेट टेकन नॉट रेडी टू लव अगेन। दूसरा मैसेज है, एक नो कॉन्टैक्ट को बहुत लंबा समय हो गया है, ओके, सामने वाला आता दिखाई दे रहा है आपके ऊपर, मतलब आपके पास, या आती दिखाई दे रही है, लेकिन आप इंटरेस्टेड अब नहीं हैं उनकी तरफ बिल्कुल भी। इमोशनली कहीं ना कहीं ओपन नहीं हो पा रहे हैं। इंसानियत के नाते एक बार आप सोच रहे हैं कि चलो एक मौका देते हैं, लेकिन आप खुद ही इस टाइम पे इतना फुलफिल्ड हो गए हैं अपने आप में, ओके, और नहीं है तो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप कनेक्शन के ऊपर खुद को चुन रहे हैं। पहले शायद कनेक्शन को चुनते थे, ठीक है, कि सब चलता है, साथ है तो सब कुछ है, लेकिन अब खुद को चुन रहे हैं। डिपेंड्स सिचुएशन, कि अगर नाइंसाफ़ी हुई है वहाँ पे तो टॉलरेट करना ही नहीं चाहिए। सेकंड चांस देना है नहीं देना है वो टोटली आपके ऊपर है, लेकिन ये वेटिंग गेम आपका ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। बाउंड्रीज बना रहे हैं आप कि अगर कोई आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करता था या ट्रीट करती थी, ठीक है, अब आप उनके साथ वैसा ही रिएक्ट कर रहे हैं, वैसे ही तरह से उन्हें ट्रीट कर रहे हैं। नो स्पेशल गेस्चर्स, जो जैसा उसके साथ वैसा। मतलब कि ये कोई रिवेंज नहीं है कि बस आपने अपनी वर्थ को समझा है कि इस तरीके से कि ठीक है, प्यार में लुटाना चलता है, लेकिन अगर सामने वाला उसे हल्के में ले लेता है तो उसे ये भी समझाना ज़रूरी है कि नहीं, हर टाइम वो सेम गलती मैं रिपीट करूं, मैं वो धनु नहीं हूं। तुम्हारे इस बिहेवियर ने मुझे समझा दिया है मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना देना है, कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं देना है, ठीक है। Being a victim, you feel helpless to change your love life, but you can change whenever you want. चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मुझे शुरू से ही यहाँ पे फील हो रहा है कि ये आज का जो रीडिंग है ना, ज़्यादातर ऐसे रिलेशनशिप का है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, इवन किसी किसी मैटर में तो आप दोनों ही बहुत सही है, ओके, लेकिन मजबूर है, आगे नहीं बढ़ सकते इस कनेक्शन में, अप्रूवल नहीं मिल सकता है। शुरुआत तो की थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं रोकने का टाइम आ गया है, रुकते हुए नज़र आ रहे हैं। सिचुएशंस ज़्यादातर ख़त्म हो चुकी है, वो फीलिंग्स फिर से सरफेस पे आ रही हैं, वो दर्द दे रही हैं आपको, पेन हर्ट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे फूल का कार्ड आया है जो कि दिखा रहा है कि अगर किसी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है तो वहाँ पे आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। एक तो अपनी बाउंड्रीज़ में रहें और अपनी हदों में रह के ही जो भी करना है करें, ओके। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है तो वहाँ पर उस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, आपकी वजह से ना, मतलब कि ऐसे होता है ना कि मैं फ़कीर हो गया लेकिन उसकी लाइफ चमक गई। इस तरीके के भी यहाँ पे धनु राशि की एनर्जी में फील कर पा रही हूँ कि शायद आपकी एंट्री ही, आपका कनेक्शन ही इसलिए बना था उनके साथ कि मतलब कि उनके किसी कर्मा को आपने क्लीन किया। यही होता है, यही लाइफ है कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे कर्मा क्लीन करने के लिए, और
किन्हीं लोगों के साथ हम जुड़ते हैं उनके कर्मा क्लीन करने के लिए, और कहीं ना कहीं वो अब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं, लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, ठीक है। कोई नई चाहते लेके आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऑफर के साथ, एक प्रपोजल के साथ सब कुछ नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। न्यू लव, न्यू बिगनिंग्स, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है। मैरिड लाइफ में अधिकतर न्यू बिगनिंग्स होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। एक मौका मांग सकता है या मांग सकती है आपके पार्टनर, ठीक है। कंट्रोल इश्यूज़, यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज़, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना, खुद के फीलिंग्स को हाइड करके रखना, जानबूझ के दबा के रखना, सप्रेस करना। फियर ऑफ लूजिंग पावर और फॉल्स सिक्योरिटी लीड्स टू वर्नेबिलिटी, रिलीज ट्रस्ट, एम्पावरमेंट। प्यार में ऐसे एटीट्यूड नहीं चलते हैं। ड्रीम वर्ल्ड, लिविंग इन अ फैंटेसी लैंड, इल्यूजन्स, नॉट रियल लव, ओके। एक्सपोज्ड फ्रेजाइल हार्ट, टू ओपन, इन डेंजर ऑफ हार्ट ब्रेक। कि किसी से आपने बिल्कुल खुल के अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, खुली किताब बनाकर रख दिया। और कहते हैं ना कि जब हम किसी को हद से ज़्यादा ये एहसास दिला देते हैं कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, या फिर वो मेरे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वही कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बैकफायर कर जाती है। और ये ज़्यादातर वही करते हैं जिनके खुद के लाइफ में ना लव की कमी होती है। वो सोच लेते हैं कि मैं कितना इम्पॉर्टेंट हूँ, कितना स्पेशल हूँ, मेरे को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, ये तो मेरे पीछे पागल है। असल में ऐसा नहीं होता है। होता यूँ है कि कोई इंसान इतना खूबसूरत नहीं होता है दुनिया में, या नहीं होती है, जितना उसके महबूब उसे बना देते हैं। यही रियलिटी है, क्योंकि इस दुनिया में किसी भी चीज़ का अंत नहीं है, किसी भी चीज़ का अंत नहीं है, ना खूबसूरती का, ना टैलेंट का, ना किसी भी चीज़ का, ओके। तो किसी को आपने शायद इतना ही अपर लेवल पे चढ़ा दिया, होता है, बिल्कुल होता है, और होना भी चाहिए। अपने प्यार को क्वीन एंड किंग वाला बिल्कुल पद देना चाहिए, लेकिन पहले समझ के कि क्या उस लायक है ये। आई नो इतना कैलकुलेटिव नहीं हो सकता पर्सन प्यार में, लेकिन कभी कभी यही चीज़ सिखाने के लिए कुछ लोगों से यूनिवर्स हमें क्या करते हैं, मिलाते हैं कि नहीं, इतना खुदा नहीं बनाना होता है किसी को, ओके। साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। खुद में फुलफिल्ड दिखाई दे रहे हैं आप मेरे को। यही पर्सन मुझे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फीलिंग्स बहुत है सेजिटेरियस मन में, लेकिन आप कंट्रोल कर रहे हैं। सरफेस पे आ रही हैं, फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। कहीं पे आप बुरा बन के आप निकल रहे हैं वहाँ से। हीलिंग थ्रू आर्ट, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, इस टाइम वही, उसी में इन्वॉल्व होना आपको सारी प्रॉब्लम्स से निकालेगा। चाहे आप मन से हारा हुआ, दुखी महसूस कर रहे हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम है आपकी, पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर, आपके लिए थॉट्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, हेरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, आप इनके लिए सब कुछ थे। जैसे कि देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा, कुछ रिश्ते यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है, जिन्हें सोशली अप्रूवल नहीं मिल सकता, लेकिन प्यार बेइंतहा रहा है वहाँ पे। वहाँ से पीछे हटना और कहीं ना कहीं दिल से ऊपर दिमाग को रखना, यही सही लग रहा है, ओके। और ये आपके पार्टनर अच्छी तरह फील कर पा रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि उनको समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं आप यही कर रहे हैं। और शायद आप इन्हें बता भी नहीं रहे हैं, रीज़न कुछ और दिया होगा, ठीक है, और असल में है कुछ और, या फिर बिना बोले निकल गए। कोई आपकी तरफ आना तो चाहता है, आना तो चाहती है, ओके, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है ना, मिनट मिनट में बदल रही है, जाऊं या ना जाऊं। उधर से भी कंट्रोल इशू है, देखिए, ओके। डिसेप्शन, अ स्लीपरी स्लोप
erodes trust, honesty fosters connection and authenticity, integrity, transparency and trust. Limiting beliefs, थोड़े से रिलेशनशिप में ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स भी हावी पड़ रहे हैं. कनेक्शन में घुटन महसूस होना, फ्रीडम महसूस ना होना कि मैं अपने मन मर्जी का कुछ बोल भी नहीं सकती, बहुत सोच समझ के बोलना. ओके, ये थोड़े टाइम तक तो चला, लेकिन बाद में वो घुटन का कारण बनी कि नहीं हो सकता ऐसा, पैर पीछे करना ही सही लगा. ये चीज़ भी कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी फील करा रही हैं. वन साइडेड लव भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आपने किसी को लेकर धारणा बना ली थी कि ये भी शायद मुझे पसंद करता है, करती है, लेकिन बाद में आपको धीरे धीरे एहसास हुआ नहीं, कि सामने वाले की तरफ से सिर्फ एक फ्रेंडली गेस्चर था, लेकिन सीरियसनेस नहीं. ओके, अब एस्ट्रोलॉजिकली इनसाइट्स की बात कर लेते हैं. यहाँ पे धनुराशि, सबसे पहले सिंगल की बात करते हैं. ओके, इस वैलेंटाइन वीक में न्यू कनेक्शन सोशल मीडिया के थ्रू से, फ्रेंड्स के थ्रू से, ओके, ट्रैवल के थ्रू से हो सकता है. कोई व्यक्ति खुद पहले अप्रोच करेगा या करेगी. ओके, अट्रैक्शन सडन होगा पर वाइब फ्रेंडली प्लस प्लेफुल रहेगी. एडवाइस है आपके लिए, ज़्यादा प्रोमिसेस ना करें, कनेक्शन को नेचुरल फ्लो में आने दे पहले. कमिटेड एंड मैरिड धनुराशि वालों के लिए, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों की बात कर रही हूँ, और मैरिड जो है एक दूसरे से, रिलेशनशिप में बातचीत बढ़ेगी. अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो क्लियर हो जाएगी. शॉर्ट ट्रिप, आउटिंग, डेट वगैरह प्लान्स हो सकते हैं. एक डिस्क्लेमर है, वार्निंग कह लीजिए, ओके, एडवाइस कह लीजिए, ईगो क्लैशिश या फिर ब्लंट वर्ड्स से बचना ज़रूरी रहेगा मैरिड पर्सन्स के लिए और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए. नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है जिन कपल्स के बीच में. वीनस प्लस सन आपको मैसेज इनिशिएट करने का करेज देगा. ठीक है, मैसेज इनिशिएट करने का करेज देगा. सामने वाला भी कांटेक्ट चाहता है पर वेट कर रहा है. ओके, जैसे कि मैंने कहा कि बार बार थिंकिंग बदल रही है. 7 से 10 फेब के बीच मैसेज, कॉल या रिप्लाई का स्ट्रॉन्ग चांसेस है. ये फेज रिकनेक्शन और क्लैरिटी का है, चाहे रियूनियन हो या फिर क्लोजर. फीलिंग्स का जो है अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, फ्लर्टिंग, टीजिंग, कन्फेशन काइंड ऑफ एनर्जी रहेगी. लॉन्ग साइलेंस टूट सकती है, दिल से बात करने का मौका मिलेगा. गिफ्ट गाइडेंस बता देती हूँ मैं आपके लिए, क्या देना चाहिए आपको. ठीक है, बाकी तो आप लोगों की ही मर्जी है. ओके, और क्या अवॉइड करना है मैं कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी. मोटिवेशनल, ट्रैवल एंड फिलॉसफी बुक दे सकते हैं आप. धनुराशि के लिए जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, ज्ञान बटोरना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, ज्ञान बटोरना, ज्ञान देना. ठीक है, अपने ज्ञान से प्रकाश फैलाना दूसरों की लाइफ में, अपनी लाइफ में. तो जो भी धनुराशि के पार्टनर देख रहे हैं अपने धनुराशि वालों के लिए और कुछ गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, तो आप मोटिवेशनल बुक्स दे सकते हैं इन्हें. ट्रैवल से रिलेटेड कोई बुक दे सकते हैं, फिलॉसफी से रिलेटेड कोई बुक दे सकते हैं. ओके, येलो सिट्राइन एंड टाइगर आई क्रिस्टल का लेन देन कर सकते हैं. हैंड रिटन लेटर्स एंड कार्ड्स बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे. ओके, क्योंकि आजकल ये देखने को मिलता नहीं है. तभी ब्रास से रिलेटेड कोई चीज़ लेन देन कर सकते हैं. दिया, कैंडल होल्डर, क्रिएटिव जर्नल, प्लानर. अवॉइड दीज गिफ्ट्स. अब जो मैं बोलने वाली हूँ, शूज़, स्लीपर्स, परफ्यूम, कांच की चीज़ें, ग्लास की, सो पीसेस. ओके, वेरी डार्क ब्लू या ब्लैक कलर की गिफ्ट. रेमेडी है आपके लिए 1 से 15 फेब के बीच में. ओम बृहस्पतये नमः 21 बार. हल्दी या पीला रंग यूज़ करें. ठीक है, हल्दी, आप हल्दी का तिलक यूज़ कर सकते हैं. ओके, फॉरहेड पे, और पीले रंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें. पीले कलर के फूल दे सकते हैं. गिफ्ट देते वक्त इंटेंशन बोले, इस गिफ्ट के साथ क्लैरिटी और सच्चाई आए. ओके, अन्यथा आप और भी कोई बात बोल सकते हैं. इंटेंशन एंड ग्रैटिट्यूड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बीच बीच में अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने सेल्फ ग्रोथ के प्रति, अपने पर्सनल ग्रोथ के प्रति. आउटकम 1 से 15 फरवरी के बीच में कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, अट्रैक्शन प्लस एक्साइटमेंट बढ़ेगा, मैसेज और कन्फेशन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, रिलेशनशिप में लाइटनेस और पॉजिटिविटी आएगी. ओके, साइलेंस टूटेगी या नहीं,
इस तरीके की चीज़ें। यहाँ पे मैं आपको साइन बता देती हूँ। धनुराशि, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, अब हम आपके लिए यहाँ पे थोड़े से पर्सन की फीलिंग्स चेक कर लेते हैं। अनकंडीशनल लव, बहुत प्यार करते हैं। वार्निंग, क्रश। अभी मैंने आपको ट्रैवल का बताया, यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड भी आया है। ओके, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कोई अनकंडीशनल लव का यहाँ पे फीलिंग्स है। बताए ना बताए वो अलग बात है, क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकल एनर्जी देख रहे हैं। ओके, कंट्रोलिंग फीलिंग्स देख रहे हैं कि बहुत कुछ कहना चाहते हैं आप, लेकिन फिर आप भी नहीं दिखा रहे हैं, तो इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को रोके रखा है। ओके, आपके मन में यदि सवाल चल रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, क्यों नहीं चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक हो पा रही हैं, तो यहाँ पे यही कहूँगी कि चाहते ये भी है फिर से रिलेशनशिप में आना, फिर से ठीक करना, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अपने गार्ड्स बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं, बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं अपने आसपास, क्योंकि शायद इन्होंने आपको बार बार वार्न किया है बिहेवियर के लिए। यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। डांट देना, गुस्सा करना, ओके, जब कुछ बोला जा रहा है सुन नहीं रहे हैं, अपनी बात को ही ऊपर रखना, ये चीज़ें। यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, ये सुनने को मिल सकता है आपको। आपको कोई क्रश करता है यदि, ठीक है, कोई आपके प्रति अगर आपके प्रति किसी का क्रश है, तो ये सुनने को आपको मिल सकता है। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। आप कोई भी प्रश्न मन में सोच लीजिए। कंफ्यूजिंग वर्क, डिप्रेशन इन वर्क। कोई लेडी फिगर की हेल्प ले सकते हैं आप, मदर, कोई गुरु, कोई मेंटोर, ठीक है। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। इट इज़ डार्क विदाउट यू। ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। आई वॉन्ट आउट। विल दिस एवर चेंज। नेम इनिशिएट देख लेते हैं आपके लिए थोड़ा सा। इनिशियल से आपके लिए M, V, F, N, Q, E, W, K, X।